नमस्कार सभी को, मेरा नाम अनुज है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ढंग से कर रहे होंगे। ये हमारा सेशन है ग्रामर का। ग्रामर का कौन सा सेशन है? ये हमारा थर्ड सेशन है और हमने इसमें नाउन स्टार्ट किया था और ये आज तीसरा सेशन है नाउन का। तो नाउन अभी थोड़ा सा लंबा चैप्टर होता है एक, अगर आप ग्रामर में पढ़े तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी होता है और काफी लंबा चैप्टर होता है। तो इसलिए नाउन को हम पार्ट ऑफ स्पीच से पढ़ रहे हैं। और नाउन ऐसा मत सोचना कि सर 2 दिन में 3 दिन में, मैंने कहा है कि अच्छे से पढ़ा रहा हूं, हर एक एग्जाम के प्रायोरिटी देके पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा सा डीपली तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, इन क्लासेस को लेके आप किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हो। सीडीएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एयरफोर्स हो, हर एक एग्जाम में आप बैठ सकते हो। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा था जो कि मैं कल लिखवाना चाह रहा था लेकिन मैं भूल गया था। तो क्या है वो एग्जाम्पल? आप लिख लो, देयर आर मैनी एग्स and much milk. There are many eggs and much milk. ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज है। अब यहां पर एग क्या है? हमारा एग हमारा यहां पर नाउन है और मिल्क क्या है? यहां पर हमारे 2 नाउन है, एक तो एग और दूसरा मिल्क। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है। अब एग क्या है आपका? ये काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं? मैनी यूज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन उसके बाद क्या लिखा मैंने? मच मिल्क। तो आप कहेंगे सर मच क्यों लगाया यहां पर? आप मैनी क्यों, एंड के बाद मच क्यों आया? मच इसलिए आया क्योंकि मिल्क कैसा है? नाउन है एक। मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और इसके साथ हमें इससे पहले जो एडजेक्टिव चाहिए वही तो चाहिए जो अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। तो क्या यूज होता है? मच यूज होता है। तो इसलिए मैंने यहां पर मच यूज किया है। तो एग्जामिनर अगर आपको क्वेश्चन देता तो वो किस तरीके से देता? वो देता देयर आर मैनी एग एंड मिल्क। क्या देता? देयर आर मैनी एग एंड मिल्क। और यहां पर आपको एरर दे देता, जिसमें एरर क्या होता? एरर तो आपको मैंने बता ही दिया कि यहां पर क्या आना चाहिए? मच आना चाहिए, एक एडजेक्टिव आना चाहिए। किसके लिए? किसे क्वालिफाई करने के लिए? एक अनकाउंटेबल नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार ही जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मैं यहां पर कोई काउंटेबल नाउन लिख दूं कि देयर आर मैनी एग्स, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं देयर आर मैनी एग्स एंड बुक्स, देयर आर मैनी एग्स एंड बुक्स, तो सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बुक हमारा क्या है? बुक हमारा एक काउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये चीज समझ गए? ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे। देखो अब हमें क्या पढ़ना है? लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। कुछ अनकाउंटेबल नाउन हमारी होती हैं जो कि आपको बार बार एग्जाम में आती हैं और आपको अब ये नाउन पढ़ेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि सर नहीं, हमें तो नहीं लगता है कि अनकाउंटेबल है। ये अनकाउंटेबल ही होती हैं और इनकी ये पूरी लिस्ट है और इनसे बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बता ही चुका हूं आपको क्या होते हैं। इन्हें हम हमेशा क्या कंसीडर करते हैं? हमेशा सिंगुलर कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम इनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जिन चीजों को नहीं गिना जा सकता उनका प्लूरल भी नहीं बनता। अब कोई चीज सिंगुलर होगी तो उनके साथ वर्ब भी कैसी यूज होगी? सिंगुलर ही यूज होगी। ठीक है, और जब कोई चीज काउंटेबल नहीं होगी तो उनके साथ हम क्या आर्टिकल यूज करेंगे? ए और एन तो यूज कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ए और एन का मीनिंग होता है एक, वन। ठीक है, और जिस चीज को गिन ही नहीं सकते हैं उस चीज को स्पेसिफाई कैसे कर सकते हैं कि वो एक है? इसलिए हम क्या आर्टिकल यूज करते हैं? सिर्फ इसके साथ ए और एन को यूज नहीं करते हैं। क्या यूज करते हैं? हम सिर्फ दा यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं? दा यूज करते हैं। समझ गए आप सभी? ठीक है, अब देखते हैं लिस्ट, जो अनकाउंटेबल वाली लिस्ट है हमारी। तो सबसे पहला क्या है? सीनरी। सीनरी हमारा अनकाउंटेबल है। आपने कई बार देखा होगा कि सीनरीज कई बार लिखा होगा, देखा होगा, और आप भी पहले कहते होंगे सीनरीज, जबकि सीनरी क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो सीनरी में हम कभी भी एस नहीं लगा सकते, सीनरीज नहीं कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, पोइट्री हो गया। ठीक है, एडवाइस हो गया। अच्छा देखो, पोइट्री के साथ क्या होता है? देखो 2 चीज होती है। क्या होती है? एक तो पोयम होता है, ठीक है, और एक क्या होता है? पोइट्री होता है। पोयम होता है और एक पोइट्री होता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? पोयम होता है कविताएं। क्या होता है इसका मतलब? सॉरी, पोयम होता है कविता और पोइट्री क्या होता है? इसका मतलब होता है कविताएं, यानी बहुत सारी कविताओं का संग्रह क्या होता है? आपका पोइट्री होता है। ठीक है, पोइट्री होता है। तो पोयम को आप पोयम्स तो कर सकते हैं, इसे तो कर सकते हैं पोयम्स, इसका तो हम क्या नाम है? प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन पोइट्री को हम पोइट्रीज नहीं कर सकते। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको यहां पर, जो कि आप थोड़ा समझना और यहां पर माइंड लगाना कि कैसे कैसे क्या सही है और इसे किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है। मैं लिखता हूं यहां पर एग्जाम्पल। और ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आपका सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था इंप्रूव करने के लिए। क्या क्वेश्चन था? आई wrote two poetries last night.
लास्ट नाइट। अब मुझे यहां पर एक चीज बताओ, मैं कहूं कि आप इसे, मैंने अंडरलाइन कर दिया और मैंने आपको ऑप्शन दे दिए कि आप इसे इंप्रूव करो। मैंने ऑप्शन क्या क्या दिए आपको, मैंने ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन दिया आपको पोयम, दूसरा दिया पोइट्री, तीसरा दिया पोयम्स और चौथा दिया नो इंप्रूवमेंट। तो आप इसे किस पे टिक करोगे? मैं गारंटी देके कहता हूं बहुत सारे स्टूडेंट ने बी ऑप्शन टिक किया होगा, लेकिन गलत होगा। अब ये रटने वाली सिचुएशन हो गई कि पोइट्री का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, तो इसलिए हम इसे पोइट्री कर देंगे। नहीं, यहां पे बहुत सारे बच्चों के साथ खेल हो गया था और क्वेश्चन गलत हो गया था। क्यों? अब इस सेंटेंस की सेंस को समझो। आई रोट 2 पोइट्रीज लास्ट नाइट। अब इस एक व्यक्ति कैसे पूरे काव्य, बहुत सारी कविताएं यानी पूरा काव्यांश कैसे लिख सकता है एक रात में ही? तो यहां पर पोइट्री नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? पोयम्स होगा। क्या होगा यहां पर? पोयम्स होगा। उसने 2 पोयम लिखी लास्ट नाइट। पोइट्रीज नहीं लिखी जा सकती, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब 2 काव्यांश लिख दे एक रात के अंदर, इसलिए हमें यहां पर पोयम्स करना होगा। तो हमारा पोयम्स यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए हमेशा एग्जामिनर देता है, तो बस रट के नहीं चलना है रूल को, सेंटेंस को समझना है और समझ के फिर आंसर को टिक करना है, तभी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, कई बार एग्जाम कंफ्यूज करता है। अब आगे देखते हैं आगे वाले हमारे कौन कौन से नाउन है। आगे क्या है हमारा? एडवाइज। एडवाइज भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। एडवाइज के लिए भी मैं बता दूं, हालांकि मैं इसके लिए थोड़ा सा एक अलग टेबल बनवा के बताऊंगा आपको, लेकिन एडवाइज देखो, एक तो होता है एडवाइज जो हमारा नाउन होता है, दूसरा क्या होता है? एडवाइज। एडवाइस ये क्या होता है? ये हमारा वर्ब होता है। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि जहां पर हमें वर्ब की जरूरत होती है वहां पर आपको नाउन दे देगा, जहां पर हमें नाउन की जरूरत होती है वहां पर आपको वर्ब दे देगा। तो ऐसे कई बार कंफ्यूज कर देता है। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है कि जिसमें एस आता है वो क्या है? आपका वर्ब, और जिसमें सी आता है वो है आपका नाउन। देखते हैं अब आगे फर्नीचर। फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं करना है कभी भी। हेयर, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, कोस्ट, ब्रेड। देखो ब्रेड में क्या होता है? आप सोचोगे कि सर ब्रेड कैसे अनकाउंटेबल होता है। देखो क्या होता है कि जो हमारा ब्रेड होता है, ब्रेड देखो मैं बताता हूं आपको। ये मान लिया ये ब्रेड है आपका, ठीक है, ये ब्रेड है। तो अगर मैं इस पूरे ब्रेड की बात करूंगा तो उसकी उस सिचुएशन में क्या है? मैं कहूंगा लोफ, लोफ ऑफ द ब्रेड, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक पीस की बात करूं तो तब भी मैं ब्रेड्स नहीं कहूंगा, तब मैं क्या कहूंगा? स्लाइस। क्या कहूंगा? स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक है। ब्रेड्स नहीं करेंगे इसे, समझ गए आप सभी? ठीक है, देखते हैं आगे। अब आगे क्या है हमारा? स्टेशनरी। ये भी काफी कंफ्यूजिंग है, इसमें भी काफी कंफ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों को, और एग्जामिनर काफी क्वेश्चंस पूछता है। फिलअप में वैसे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। कैसे? देखो ये 2 होते हैं, एक तो स्टेशनरी होता है यानी जो स्टेशनरी की दुकान होती है, यहां पर आपको पेन पेंसिल मिलते हैं। लेकिन एक और वर्ड होता है, ये देखो यहां पर स्पेलिंग गलत है, इसकी STATINERY होगी यहां पर, ठीक है, NERY। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका STATIONARY। ये आपका क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्थिर, रुका हुआ। क्या होता है इसका मतलब? स्थिर या रुका हुआ, ठीक है। तो यहां पर आपको कंफ्यूज करता है एग्जामिनर कि यहां पर इसकी जगह क्या है? स्टेशनरी की जगह स्टेशनरी दे देगा, ये वाला। प्रोनाउंसिएशन सेम है दोनों का, इसे भी स्टेशनरी कहेंगे, इसे भी स्टेशनरी कहेंगे। लेकिन जिसमें ए आता है, इससे आप याद कर सकते हैं, जिसमें ए आता है वो एडजेक्टिव होगा, और जिसमें ए नहीं आता वो क्या होगा? वो आपका नाउन होगा, ठीक है। तो इसमें भी इसे भी कभी प्लूरल हम नहीं बना सकते, इस स्टेशनरीज नहीं कर सकते हैं। क्रोकरी, क्रोकरी भी नहीं, क्रोकरी भी अब हम हमेशा क्या है? अनकाउंटेबल ही रहता है। लगेज, कई बार क्वेश्चन आता है लगेजेस कर देता है एग्जामिनर। लगेज, बैगेज, पोस्टेज, वेस्टेज, नॉलेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट से काफी क्वेश्चन आते हैं, इक्विपमेंट्स हो जाता है, लोग एग्जामिनर करके देता है। एविडेंस, वर्क, परसेंटेज, न्यूज, ट्रैफिक। और देखो ये ट्रैफिक वाला क्वेश्चन तो इस बार ही आपके एयरफोर्स में पूछा गया था। ट्रैफिक वाला क्वेश्चन इस बार ही आपके एयरफोर्स में पूछा गया था, इससे रिलेटेड, ठीक है। ब्यूटी, ब्यूटीज नहीं होता है कभी भी, ब्यूटी होता है। वर्ड, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, कन्वेंशनरी, पोइट्री, पोइट्री दोबारा आ गया, बेकरी, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट है, और अब हम इनके क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चंस करने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस करते हैं, ये सारे नाउन है, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस, और आपको इसके देखते रहना है। मैं जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा फिर आपको पॉज कर लेना है, फिर देखना है कि क्या होगा, ठीक है। जैसे पहला है द सीनरीज ऑफ कश्मीर, the sceneries of Kashmir enchanted me। तो क्या होगा यहां पर? the sceneries of Kashmir enchanted me। क्या होगा? सभी को पता है, बता चुका हूं, सीनरीज नहीं होता है, क्या होगा यहां पर? हमें
सीनरी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीनरी करना पड़ेगा। ठीक है, सीनरी करना पड़ेगा। अब देखते हैं अगला एग्जांपल। अगला देखते हैं, प्लीज ऑर्डर सम कन्फेक्शनरीज TIONARIES कन्फेक्शनरीज फॉर द पार्टी। अब देखो इसमें भी एक चीज होती है कि जब हम कन्फेक्शनरी को जब हम किसकी तरह यूज करते हैं, जब हम शॉप की तरह यूज करते हैं, यानी कि शॉप की तरह जब यूज करते हैं, इसे हम दो तरीके से यूज करते हैं। शॉप नहीं देखते हैं आप, जहां पर पेस्ट्री वगैरह मिलती है, वो कहते हैं उसे भी तो कन्फेक्शनरी कहते हैं हम। और जो हमारी और दूसरी चीज क्या है, जो पेस्ट्री होती है उसे भी हम कन्फेक्शनरी कहते हैं। तो अगर हम एज अ शॉप की तरह यूज करेंगे तो हम इसका प्लूरल बना सकते हैं, तब मैं इसे कन्फेक्शनरीज कह सकता हूं उस सिचुएशन में। लेकिन अगर मैं पेस्ट्री की बात कर रहा हूं या फिर केक की बात कर रहा हूं तो उस सिचुएशन में आप क्या है, इसे कन्फेक्शनरीज नहीं कर सकते। अब यहां पर सेंटेंस की सेंस समझो, मैंने क्या लिखा है, प्लीज ऑर्डर सम कन्फेक्शनरीज फॉर द पार्टी। अब मैं कुछ शॉप तो ऑर्डर नहीं करूंगा, मैं पेस्ट्री या केक ही तो ऑर्डर करूंगा, तो इस सिचुएशन में कन्फेक्शनरीज नहीं होगा, कन्फेक्शनरी होगा। ठीक है, और अगर मैं शॉप की बात करता तो उस सिचुएशन में क्या होता, हमें कन्फेक्शनरीज हम कर सकते हैं अगर वहां पर प्लूरल वाली बात आ रही है तो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे हम इसी से रिलेटेड देख लेते हैं, जैसे there are two कन्फेक्शनरीज in my school। तो सिचुएशन में क्या है, बिल्कुल करेक्ट है आपका, क्योंकि मैं यहां पर शॉप की बात कर रहा हूं। यहां पर ये थोड़ी कह रहा हूं कि यहां पर पेस्ट्री है, मेरे स्कूल में 2 पेस्ट्री हैं, नहीं, यहां पर मैं इसका मतलब यहां पर शॉप से है। ठीक है, यहां पर मेरे यहां 2 कन्फेक्शनरीज, तो सिचुएशन में ये क्या है, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं वर्क से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। किससे रिलेटेड? वर्क से रिलेटेड। वर्क भी आपका दो तरीके से का एक सेंटेंस में 3 तरीके से यूज होता है। कैसे कैसे भी देखेंगे, 3 तरीके से कैसे कैसे यूज होता है। देखो, जैसे वर्क है आपका, वर्क, इसे हम 3 तरीके से यूज करते हैं एक सेंटेंस के अंदर एज अ नाउन। एक तो होता है वर्क का मतलब क्या होता है, काम। ठीक है, दूसरे वर्क का मतलब क्या होता है, साहित्य, लिटरेचर हम कह सकते हैं, वो साहित्य। ठीक है, और तीसरे का क्या होता है, फैक्ट्री। ठीक है, आपने देखा होगा स्टील वर्क्स है ना, स्टील वर्क्स, आयरन वर्क्स, तो वही होता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में हम वर्क का वर्क्स कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट होता है। आपने देखा ही होगा, लिखा ही होता है स्टील वर्क्स, आयरन वर्क्स, इस तरीके से। ठीक है, अब काम वाली सिचुएशन में, जब हम काम वाली सिचुएशन में यूज करते हैं तो ये अनकाउंटेबल रहता है। क्या रहता है, अनकाउंटेबल रहता है। और साहित्य वाली सिचुएशन में भी हम इसे क्या है, वर्क भी कर सकते हैं इसका, और वर्क्स भी कर सकते हैं। तो यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि जब वर्क होता तो एक नाउन ही है, जब हम इसे फैक्ट्री की तरह यूज करें तो हम इसे क्या है, प्लूरल बना सकते हैं। और जब हम इसे साहित्य की तरह यूज करें तो भी हम प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन इसका अगर मीनिंग है काम, वर्क, तो सिचुएशन में हम इसे क्या है, अनकाउंटेबल रखेंगे। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम्पल से चीजें समझ में आती हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो एग्जाम्पल देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब दोनों का एग्जाम्पल देता हूं मैं, साहित्य वाला भी और इसका भी। जैसे क्या है, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू टुडे। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू टुडे। तो सिचुएशन में आप सोचो कि यहां पर वर्क का किस तरीके से यूज किया गया। इसका मतलब है यहां पर काम। क्या है इसका मतलब, काम। और मैंने आपको पहले बताया था कि हमेशा अनकाउंटेबल के साथ क्या यूज होता है, मच यूज होता है। पिछले बार अभी एग्जांपल देके बताया था, मच यूज होता है। तो मैनी किसके साथ यूज होता है, यह होता है आपका काउंटेबल के साथ। तो यहां पर मैनी तो घट ही जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा, मच आएगा। अब दूसरी चीज, यहां पर वर्क क्या है, काम की तरह यूज हुआ है, तो ये भी गलत है। यहां से हमें क्या है, एस हटाना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई हैव मच वर्क टू डू टुडे। समझ गए आप सभी, बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आई रीड मैनी वर्क्स ऑफ जॉन।
अब इस सिचुएशन में क्या है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मैनी किसके साथ यूज होता है, मैनी आपका काउंटेबल के साथ यूज होता है। और यहां पर वर्क क्या है, वर्क काउंटेबल है, क्योंकि यहां पर हम साहित्य की बात कर रहे हैं, किसकी, लिटरेचर की बात कर रहे हैं। कहना चाह रहा है कि मैंने बहुत सारे क्या है वर्क को पढ़ा है, किसके, बहुत सारे साहित्य को पढ़ा है, किसके, जॉन के बहुत सारे साहित्य को मैंने पढ़ा है। तो इस सिचुएशन में सेंटेंस क्या है, बिल्कुल आपका करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से आप। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे ही रॉट। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दिया करो। ही गेव मी, सॉरी, ही रॉट नहीं, ही गेव मी टू पेपर, he gave me 2 paper to write an essay. He gave me 2 paper to write an essay. अब मुझे बताओ, मैंने आपको बताया कि पेपर क्या है आपका, पेपर आपका क्या है, पेपर भी एक अनकाउंटेबल नाउन ही है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन इसमें भी एक सिचुएशन चलती है। क्या सिचुएशन चलती है, देखो, पेपर भी 2 तरीके से यूज होता है। कैसे यूज होता है, 2 तरीके से यूज होता है। कैसे, अगर इसका मतलब है सिर्फ कागज, अगर इसका मतलब है सिर्फ कागज, तो उस सिचुएशन में क्या है जी, तुम इसे अनकाउंटेबल रखना, सिर्फ क्या रखना, अनकाउंटेबल ही रखना, इसे में एस मत लगाना। लेकिन अगर इसका मतलब है दस्तावेज, क्या है इसका मतलब, दस्तावेज, जैसे कि मैं कहता हूं प्रॉपर्टी के जो होते हैं वो दस्तावेज होते हैं, तो उस सिचुएशन में आप इसका प्लूरल भी बना सकते हैं, नहीं इसमें पेपर्स कर सकते हैं। तो यहां देखो, इस सेंटेंस में पढ़ के देखो, मैंने क्या लिखा, ही गेव मी 2 पेपर टू राइट, उसने मुझे 2 पेज दिए, किसके लिए, एस्से लिखने के लिए। तो यहां पर कागज, इसका मतलब क्या है, यहां पर कागज है। क्या है इसका मतलब, यहां पर कागज है। तो यहां पर 2 पेपर क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने एस तो लगाया नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन इसी के विपरीत अगर हम एक और एग्जांपल देखें, मैं इसे यहां से रफ कर लेता हूं, एक सेकेंड। अगर हम इसी के विपरीत एक और एग्जांपल देखें, क्या देखें, जैसे वेयर आर द property papers, तो इस सिचुएशन में क्या है, यहां पर मैं पेपर का यूज कर रहा हूं दस्तावेज के लिए, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहां पर पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो देखते हैं अब आगे। अब एक चीज है, आगे हम यूज करते हैं वर्ड का, वर्ड। ठीक है, वर्ड में भी काफी इस तरीके से 2-3 कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। जैसे मैं बताता हूं, वर्ड भी क्योंकि हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन ही है, तो वर्ड में पहले बता ही देता हूं, तभी हम उसके एग्जांपल देखेंगे। तो वर्ड भी एक सेंटेंस में 3-4 तरीके से यूज होता है। कैसे कैसे यूज होता है, ये जो कंफ्यूजिंग वाली नाउन है ना आपके, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। यानी नाउन से क्वेश्चन आएगा तो 2 ही जगह से आएगा, या तो आपके नाउन इनसे रिलेटेड कंफ्यूजिंग नाउन से आएगा, या फिर किससे आएगा, या फिर एपोस्ट्रोफी से आएगा। ठीक है, तो इन्हें समझ के चलना, ध्यान से लिखते रहना, नोट्स बनाते रहना। ठीक है, अब देखो वर्ड का मतलब, अगर वर्ड का मतलब है शब्द से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, अगर यहां पर शब्द मीनिंग आता है शब्द, ठीक है, इसके 3 मीनिंग होते हैं। या फिर मैं इसे यूज करता हूं एडजेक्टिव की तरह। दूसरी सिचुएशन, अगर मैं यूज कर रहा हूं वादा, प्रॉमिस, ठीक है। तीसरी तरह संदेश। 3 तरीके से ये यूज होता है। अगर मेरा मतलब है शब्द से, तो उस सिचुएशन में मैं इसे वर्ड भी कर सकता हूं और वर्ड्स भी कर सकता हूं, यानी कि इसका प्लूरल भी मैं बना सकता हूं। लेकिन अगर मैं इसे एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहा हूं वर्ड को, तो देखो आप सभी को पता है कि हमेशा, मैं नहीं भी पता तो मैं बता देता हूं कि कोई भी एडजेक्टिव है उसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं आप, उसका प्लूरल कभी भी नहीं बनाया जा सकता है। तो हमेशा कभी भी किसी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बना सकते, तो इसलिए हम कभी भी इसे प्लूरल नहीं बना सकते जब एज एडजेक्टिव यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूं आपको, मान लिया एक एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, तो इसमें ब्यूटीफुल्स नहीं कर सकता हूं, ठीक है, ब्यूटीफुल्स करूंगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में हम थोड़ा सा कुछ, क्योंकि इसके कुछ अपवाद भी होते हैं कि जब हम एडजेक्टिव को प्लूरल बनाते हैं क्या सिचुएशन होती है, तो इसलिए अब वो तो हम एडजेक्टिव में ही पढ़ेंगे। लेकिन एडजेक्टिव को 99% चांस ऐसे होते हैं कि एडजेक्टिव को क्या है आपका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, तो इसलिए हम इसमें जब एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो हम इसे वर्ड्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वादा, जब इसका मतलब होता है वादा, उस सिचुएशन में क्या है, उस सिचुएशन में हम कभी भी इसे प्लूरल नहीं बनाते, उस सिचुएशन में क्या है, अनकाउंटेबल रहता है, ठीक है। उस सिचुएशन में क्या है, वर्ड जो है आपका वो अनकाउंटेबल रहता है। संदेश मतलब
उस सिचुएशन में भी क्या है, ये अनकाउंटेबल रहता है, उस सिचुएशन में हम इसे वर्ड ही कहते हैं। अब समझे, क्या समझे इससे हम ये समझे कि जब वर्ड का यूज शब्द की तरह होगा तो हम इसे प्लूरल बना सकेंगे, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो हम इसे प्लूरल नहीं बनाएंगे। जब वादा की सेंस में होगा, प्रॉमिस की सेंस में होगा, तो उस सिचुएशन में भी हम इसे प्लूरल नहीं बना पाएंगे, ठीक है। और अगर संदेश की तरह यूज होगा तब भी हम इसे प्लूरल नहीं बनाएंगे। मैं एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे तुम। जैसे एग्जांपल देखते हैं, क्या होगा एग्जांपल देखो। जैसे मैं कहूं डू नॉट अटर अ वर्ड, डू नॉट अटर अ वर्ड, तो मैं कहूं एक शब्द मत बोल देना, डू नॉट अटर अ वर्ड, मैं कहूं एक शब्द मत बोल देना, तो सिचुएशन में क्या है, शब्द की सेंस आ रही है, तो क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे मैं वर्ड्स भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं द एसे, एग्जांपल देखूं, द essay must not exceed 250 words, the essay must not exceed 250 words। तो बताओ इस सिचुएशन में क्या ये वर्ड्स बिल्कुल करेक्ट है? क्या आया है आपके दिमाग में? अगर आपने पीछे वाला रूल ढंग से समझा तो आपके दिमाग में आया होगा कि यहां पे भी ये वर्ड्स क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसका मीनिंग यहां पर क्या है, इसका मीनिंग है यहां पर शब्द, और जब शब्द की तरह यूज होता है तो हम वर्ड को वर्ड्स कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। कि अगर ऐसे 250 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, तो यहां पर शब्द के यूज में हो रहा तो बिल्कुल करेक्ट होगा। जैसे अब एक और एग्जांपल देखो, व्हाट इज द वर्ड्स लिमिट, अब देखो यहां पर आप समझना, व्हाट इज द वर्ड लिमिट, वर्ड्स लिमिट लिखा मैंने यहां पर, लेकिन यहां पर जो वर्ड है ना आपका, किसकी तरह यूज हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। किसकी तरह यूज हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी नाउन का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हो तो हमेशा वो सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। मैंने पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूं, कभी भी नाउन का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हो तो हमेशा वो सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं आपको, क्या होगा, जैसे मैं कहूं आईज इन्फेक्शन, क्या कहूं, आईज इन्फेक्शन। अब यहां पर इन्फेक्शन तो हमारा नाउन ही है, कई बार बताया मैंने, ION एंटिड वर्ड हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन तो हमारा नाउन है ही, लेकिन इससे पहले आईज भी हमारा क्या है, नाउन है। तो इस सिचुएशन में अभी आईज क्या है, इसे हम आईज नहीं करेंगे, इसे हम आई करेंगे, क्योंकि एक सेंटेंस में कभी भी ऐसे और ऐसे दो नाउन कभी भी एक साथ यूज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि किसी एक नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। तो इससे पहले एडजेक्टिव ही होता है, तो क्या है, इससे पहले एडजेक्टिव आना चाहिए। इसलिए हमें क्या है, अब यहां पर ये आई है तो नाउन, लेकिन यहां पर किस चीज का काम कर रहा है, यहां पर ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और एडजेक्टिव का काम जब एक नाउन करेगा तो वो कैसे होगा, वो कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा, हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, आई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आई, ठीक है, समझ गए। जैसे मैं कहूं, एक और एग्जाम्पल दूं आपको, क्या होता है, कर्सर बार बार खो जाता है, ठीक है, लंग्स इन्फेक्शन। जैसे मैं कहूं लंग्स इन्फेक्शन, तो लंग्स यहां पर क्या है तो दोनों नाउन ही, लेकिन दोनों नाउन एक साथ आ रहे हैं, तो हमें यहां पर क्या है, इस वाले नाउन को एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो यहां पर लंग्स नहीं होगा, सिर्फ लंग होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ये एक तरीके से एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। समझ गए आप सभी, किसका, एक एडजेक्टिव का यहां पर काम कर रहा है। तो ये समझना, आप समझ गए होंगे। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं हम वर्क से रिलेटेड। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। अब यहां पर वर्ड मतलब क्या है, इसका मतलब है वादा, इसका मतलब है प्रॉमिस। तो यहां पर देखिए, यहां पर वर्ड्स नहीं कर सकते हम, यहां पर हमें वर्ड ही करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि जब वर्ड का यूज वादे की तरह होगा, प्रॉमिस की तरह होगा, तो तब हम इसे प्लूरल नहीं बना सकते। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्ड करना पड़ेगा। यानी कि वो व्यक्ति जो है अपने जो शब्दों पर क्या है, अपने शब्दों से नहीं मुकरता है, अपने वादे पर खरा उतरता है। तो उस सिचुएशन में क्या है, वर्ड्स नहीं होगा, वर्ड होगा, ठीक है। अब जैसे मैं कहूं एक और एग्जांपल, he sent me word to meet him, he sent me word to meet him। अब सिचुएशन में क्या, इस वर्ड का मतलब है संदेश। क्या मतलब है इसका, यहां पर संदेश, यानी कि उसने मुझे संदेश भेजा, किस चीज के लिए, उससे मिलने के लिए। तो यहां पर वर्ड्स नहीं कर सकते हम, वर्ड्स करते तो गलत हो जाता, यहां पर एरर हो जाता।
क्यों? क्योंकि जब हम वर्ड का संदेश की तरह यूज करेंगे तो सिचुएशन में हम इसे क्या है, प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अब आप समझ गए, ये कुछ हमने नाउन देखे। आगे अभी हम कल जो है थोड़े से एग्जांपल और देखेंगे और उसके बाद हम आगे की चीजों को स्टार्ट करेंगे। आपको इस सेशन कैसा लगा बताना जरूर। ठीक है, इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होना चाहिए। देखो जब चीजें थोड़ी सी बोरिंग होने लगते हैं फिर मजा नहीं आता है, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको कैसा लगा सेशन बता देना, कमियां भी बता दिया करो, थोड़ी बहुत अगर लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में, थोड़ा शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए ढंग से। बाय बाय।